नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जब से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है तब से उनके विरोधियों के पेट में दर्द काफी ज्यादा बढ़ चुका है और चंद्रशेखर आजाद पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है उस Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर तमाम ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिन सवालों के जवाब आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। खासकर उन विरोधियों के पास पहुंचना जरूरी है जो कि चंद्रशेखर आजाद को जब से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है तब से उनके पेट में दर्द हो रहा है। सवाल कुछ इस प्रकार है, चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सुरक्षा की क्या जरूरत थी? चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सुरक्षा क्यों मिली? क्या चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया? क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा समझौता बीजेपी से किया है जिसे तोहफा कह सकते हैं? ऐसे कुछ तमाम ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब तथ्यों के साथ आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं और ये भी बताएंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में कितने जवान तैनात रहेंगे, किस तरीके से उनको सुरक्षा देंगे और ये सुरक्षा किस प्रकार से उनको मिली है। क्या ऐसी आशंका रही जो चंद्रशेखर आजाद को अचानक देर रात Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, खासकर उन विरोधियों के पास शेयर कर दें जो चंद्रशेखर आजाद पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक IB की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IB की रिपोर्ट के आधार पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को यह सुरक्षा दी है। अब उनकी सुरक्षा में हमेशा कमांडो तैनात रहेंगे। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को अब 2400 घंटे सुरक्षा मिलेगी। ये सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को क्यों मिलेगी हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर आजाद को ये सुरक्षा इसीलिए मिलेगी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर तमाम तरीके के हमले हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद की एक गुप्त सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर खबर वायरल है, ये तो हम आपको बताएंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को, गृह मंत्रालय को दी जिससे उन्हें तुरंत सुरक्षा मिलेगी, ये तो हम बताएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ, चंद्रशेखर आजाद के साथ हमेशा 11 कमांडो तैनात रहेंगे जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान हैं। VIP की सुरक्षा में चंद्रशेखर आजाद के घर के आसपास रहेंगे। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा देंगे। अब सवाल खड़ा होता है, अचानक ये सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को क्यों मिली? चंद्रशेखर आजाद को ये सुरक्षा अचानक ऐसे मिली क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर पिछले साल भी देवबंद में हमला हुआ। बुलंदशहर में, खतौली में जब चुनाव था तब चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के साथ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तब चंद्रशेखर आजाद की काफिले पर तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। साथ ही एक सबसे बड़ी खबर, इस समय एक सबसे खुफिया तंत्र के मुताबिक मालूम पड़ी जो खबर है, उस खबर पर अगर आप नजर डालोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो गए। चंद्रशेखर आजाद की जान की सुपारी दी जा चुकी थी मेरठ के कुछ लोगों को। ये रिपोर्ट चंद्रशेखर आजाद ने और उनकी टीम ने जब शासन प्रशासन को दी तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही साबित हुई। ये लगातार सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है और इस सब को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद पर फिर से हमला ना हो तो इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की जान सुरक्षित रहे। और खासकर चंद्रशेखर आजाद इस सुरक्षा के हकदार है क्योंकि वो देश भर में गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते हैं, तो ये सुरक्षा उनके लिए उनको मिलना बेहद जरूरी था। ये गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज़ है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से क्या है, द इक्विलिटी ने लिखा है, चंद्रशेखर को अपने सूत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई कि मेरठ के कुछ अपराधियों ने उनकी हत्या करने की सुपारी ली है। चंद्रशेखर ने तमाम जानकारियां पुलिस के खुफिया विभाग को साझा की। जानकारी सही पाई गई। अब चंद्रशेखर को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने की खबर आई है। पत्रकार असमोहद गैप, तो ये जो सुरक्षा है ये इसीलिए दी गई कि चंद्रशेखर आजाद के जो सूत्र हैं, खुफिया सूत्र हैं, उनके मुताबिक उनको पता चला कि मेरे जान की सुपारी ली जा चुकी है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जब प्रशासन को ये सूचना दी तो ये जो खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी चंद्रशेखर आजाद को मिली ये सही पाई गई।
इस सब को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद को ये सुरक्षा दी गई है। तमाम लोग चाहे कुछ भी कहेंगे बीजेपी से हो गया या बीजेपी से कुछ ऐसी बात हुई या चंद्रशेखर आजाद इस सुरक्षा के काबिल नहीं थे, ऐसे तमाम आरोप चंद्रशेखर आजाद के विरोधी उन पर लगा रहे हैं, पर ये सब कुछ नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मिली है। कई साल से चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग उठ रही थी। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के सोशल मीडिया साइड एक्स पर एक विरोधी लिखते हैं, शुभम शुक्ला लिखते हैं, इस तस्वीर पर अपनी राय दें, कुछ कमेंट करें, कुछ बोलें, मैं तो निःशब्द हूँ। चंद्रशेखर आजाद की कौन सी तस्वीर पर, चंद्रशेखर आजाद की कौन सी तस्वीर पर ये निःशब्द हैं, वो भी आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देखकर क्यों निःशब्द हैं आपको पता है? क्योंकि इस देश में इस घेरे में पुलिसकर्मी की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में एक दलित का बेटा चल रहा है, तो ये जो इनके पेट में दर्द है ये कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही इनका खल रहा है कि एक दलित के बेटे को इस तरीके की बड़ी सुरक्षा कैसे मिल सकती है। इनको तो कोई भी चाहे कुछ भी कह देता था और आज इनको Y+ की सुरक्षा दी जा रही है, तो ये पेट में जलन इनकी हो रही है। तो इस पर सुरेश मेहरा कहते हैं, तुम्हारी जलन जायज़ है, आके देखना संसद में भी पहुंचेंगे भीम आर्मी चीफ, ये सुरेश मेहरा का कहना है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को ये सुरक्षा इसीलिए दी गई है, आसान भाषा में कहें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर तमाम हमले हुए। चंद्रशेखर आजाद पर पिछले साल भी देवबंद में हमला हुआ और अभी भी गुप्त सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर को पता चला कि उनकी जान की सुपारी दी गई, तो इसीलिए उनको ये सुरक्षा दे दी गई है। साथ ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो मुकेश मोहन चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा पर लिखते हैं, विरोधी विचार के लोग जिस नेता के लिए दिन रात मौत मांगते हो, समझ लीजिए वो नेता ठीक रास्ते पर है। चंद्रशेखर आजाद के लिए मंगल कामना है। विरोधी लोग चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, आपको पता है। चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए वो सब कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है, पूरा विपक्ष चंद्रशेखर आजाद को रोकने में लगा है, पर चंद्रशेखर आजाद इस समय काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नगीना लोकसभा सीट पर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और नगीना लोकसभा सीट पर मतदान से ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद को लगभग 20-21 दिन पहले ये सुरक्षा मिली है और ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा पर आप क्या समझ पा रहे हो, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।